हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतीक गुप्ता। और यार पिछले कुछ दिनों में हजारों की संख्या में मेल, व्हाट्सएप, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर 2022 की प्रिपरेशन है ना उतनी अच्छी नहीं चल रही है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हम पढ़ नहीं पाए। स्कूल का इतना लोड था, अभी ऑनलाइन में कैसे बैलेंस करें, क्या करें, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। तो हमारी जेई की प्रिपरेशन है ना उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। कुछ टॉपिक्स वीक रह गए, सिलेबस में हम अभी बहुत पीछे हैं। अभी 1/3 11th का खत्म हुआ है, कोई बच्चा बोलता है 1/4 खत्म हुआ है, कोई बच्चा बोलता है इतना खत्म हुआ है, कोई बोलता है अभी तक हमने जेई की प्रिपरेशन तक चालू नहीं करी है। तो अब क्या किया जाए, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और जैसा आपको पता है कि सरल में एनके गुप्ता सर है, सारांश सर है, अर्पित सर है, तो हमारा बड़ा डिस्कशन हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए कि हर बच्चा जो जहां से है, कोई 3 चैप्टर करके बैठा है तो उसके लिए भी कुछ हो, कोई 6 चैप्टर करके बैठा है तो उसके लिए भी कुछ हो, कोई 10 चैप्टर करके बैठा है तो उसके लिए भी कुछ हो। मतलब हर बच्चे के लिए एक मॉड्यूलर, एक ऐसी चीज लेके आई जाए, ऐसा कोर्स लेके आया जाए कि हर बच्चा जिस पॉइंट पे बैठा है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, सर हमारी पूरी 11th खत्म हो गया, आपको 12th जल्दी से खत्म करा दो, तो एक ऐसा कोर्स ई सरल आपके लिए लेके आया है जिसमें आप अपने पेस के हिसाब से, अपने पर्सनलाइज तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज वही बात होने वाली है। ये वाला वीडियो अपने जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं ना जेई का बच्चे, उनके लिए है। और इस कोर्स में हम बात करेंगे कि क्या अभी भी, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर 9-10 से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी तो नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर आ चुका है और अब तो एग्जाम में सिर्फ 1.5 ही साल बाकी है, क्या हम अभी भी कर सकते हैं? तो उनको मैं अपूर्व प्रिंस का एग्जाम्पल देता हूं। उस बच्चे ने 7 महीने में 99.54 परसेंटाइल क्रैक करी थी, आपके पास उसका 2.5 गुना ज्यादा टाइम है। तो ये सब इसका खेल है। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो अगर आपके सपनों में जान है कि आप अभी से लेकर अगले 1.5 साल तक जैसा ई सरल की टीम बोलेगी, मेंटर्स बोलेंगे, फैकल्टीज बोलेंगी, वैसा अगर आप कर सकते हो तो सिलेक्शन हो सकता है। और सिर्फ सिलेक्शन नहीं, रैंक फोड़ी जा सकती है। अब बच्चे बोलते हैं कि सर क्या टॉप 100 में रैंक लाई जा सकती है? हाँ, लाई जा सकती है। मैं बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर्स को जानता हूं, नीत गुप्ता हो गए, अमरोज बिरानी हो गए, डूंगाराम चौधरी हो गए, उन्होंने 1 साल में टॉप 100 में रैंक फोड़ी है। जब मैं अपने टाइम पे आईआईटी बॉम्बे में था, वहां पे मेरे इतने सारे दोस्त थे टॉप 100 के जो ड्रॉपर्स थे, और उन्होंने 1 साल में रैंक फोड़ी है। आपके पास तो अभी भी 1.5 साल है। 1.5 साल बहुत बड़ा टाइम होता है आईआईटी में रैंक फोड़ने के लिए, अगर सिस्टमैटिक तरीके से, वेल प्लान्ड और इंडिया के बेस्ट रिसोर्सेज के साथ तैयारी की जाए तो वही चीज है। तो अगर आपके सपनों में जान है तो हम फोड़ सकते हैं और फोड़ेंगे। और इतने हजारों एग्जाम्पल्स हैं इतने सालों के, जिन्होंने 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीने में एग्जाम को ऐसा फोड़ा है, ऐसी आग लगाई है। कुछ अपने शहर के टॉपर्स बने, कुछ अपनी स्टेट के टॉपर्स बने, और कुछ ऐसे हैं जो पूरे इंडिया में टॉप 10 में आ गए। तो यार ये तो वही बात है। 2 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्या अभी हो सकता है इज अ नेगेटिव सवाल, अभी करना कैसे है इज अ पॉजिटिव सवाल। 2 तरह के माइंडसेट हो सकते हैं। यार इतना टाइम निकल गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, एकदम बेकार रद्दी माइंडसेट। दूसरा माइंडसेट, कोई बात नहीं, मैं अभी तक नहीं जागा हुआ था, कोई बात नहीं, मैंने अभी तक ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, मैंने समाव अभी तक अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी है, बट अब मैं फोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तो मेरी आईआईटी बॉम्बे दिख रही है ना, मुझे तो मेरा आईआईटी दिल्ली दिख रहा है ना, मुझे तो एनआईटी त्रिची दिख रही है और मेरे को वहीं जाना है। मैं उसके अलावा कहीं और पढ़ ही नहीं सकता, मैं अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। अगर ये आपका माइंडसेट है और अगर ये आपकी मेंटालिटी है तो आप फोड़ोगे, और अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप फोड़ ही नहीं सकते हो। सब कुछ पहले यहां से शुरू होता है, उसके बाद सारी चीजें आती है। अपने दिमाग को माइंड मेकअप करो। मैं आपसे बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हाँ 9-10 से शुरू कर देते हैं, उनका भी आप परसेंटेज निकालोगे, सिलेक्शन रेशियो वही है जो 11 से तैयारी करने वालों का होता है। क्यों? क्योंकि वो बर्नआउट हो जाते हैं। सर हम तो 9-10 से तैयारी कर रहे हैं और कितना पढ़े, बच्चा 11 तक आते आते थक जाता है कि सर छोड़ो यार, 3-4 महीने का ब्रेक लेता हूं, उसके बाद कुछ करूंगा। तो बहुत सारे सवाल आपके मन में, कुछ सवाल मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं कि भाई आईआईटीएन बनना ही है, और किया क्या जाए। फ्रेंड्स ने तो स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने तो एनरोल भी कर लिया है, उनका तो इतना कोर्स भी हो गया है, उन्होंने इतने सवाल भी कर लिए हैं, टेस्ट भी दे दिए, ये भी कर लिया है, वो भी कर लिया है, और इसके अलावा स्कूल की पढ़ाई भी तो मैनेज करनी है भैया। 12th बोर्ड में भी तो अच्छे नंबर लाने हैं, नहीं तो घर वाले पिटाई कर देंगे। बोर्ड एग्जाम है, जेई मेन है, जे एडवांस है, एग्जाम का पूरे बूफे लगा हुआ है और कोई गाइड करने वाला नहीं। मोस्टली बच्चे जो अटकते हैं ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो गाइड करने वालों की कमी होती है। आपसे किसी ने बोल दिया साहब 12th के बाद तैयारी करना, वो सही रहता है, पहले बोर्ड पे फोकस कर लो। उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि बोर्ड का और जेई का सिलेबस सेम है।
उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि बाद में फिर सिर्फ 6 महीने मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए, अभी 2 साल मिल रहे हैं। तो आप जब 2 साल में क्रैक कर सकते हो, और यार 11th में तो बोर्ड की तैयारी करनी नहीं है ना, 11th क्यों अपनी वेस्ट कर रहे हो? समझ रहे हो? कुछ भी गाइडेंस मिल जाती है एकदम रैंडम। भाई उनके क्रेडेंशियल्स तो पूछो, क्या आपने क्या किया है जो हम आपकी बात सुने। यहाँ पे एनके गुप्ता सर है, उन्होंने 20-25 हजार बच्चों को आईआईटी में पहुंचाया, उनकी बात सुनो। सारांश गुप्ता सर है, ऑल इंडिया रैंक 41, उनकी बात सुनो। अल्पित माहेश्वरी सर है, ऑल इंडिया रैंक 2। मतलब अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है, इससे बेटर टीम तो कहीं मिलेगी नहीं ना, तो प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। गाइड करने वाला नहीं है, अब कब पढ़ूं क्या पढ़ूं। मैं आज दिसंबर से शुरू करता हूं, तो कोई मेरे को ये तो पता है कि शुरू करना कैसे। कोर्स चल रहा है, कोई सा ज्वाइन कर लिया, वो साहब अभी रोटेशन पढ़ा रहे हैं, और अभी हमारा यहाँ पे एनएलएम हिला हुआ है। वहां पे आईने के इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए, यहाँ पे मोल कंसेप्ट ही नहीं आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओहो हाइड्रोकार्बन चल रहा है, पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसकी फील नहीं है, तो आप हाइड्रोकार्बन में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ब्रेन वॉश माइंड वॉश होता रहेगा आपका। वो तो है ही सही। वहां पे पीएनसी चल रहा है, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं आती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अगर सही टाइम पे सही चीज नहीं पढ़ोगे, सही सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ ही नहीं सकती है। तो हमको इसका भी ध्यान रखना है। इतने सारे सवाल है, अब क्या किया क्या जाए। मतलब आईआईटी फैकल्टीज भी हो कोटा के जैसी तो बात है। भाई कोटा इतना बड़ा नाम है, उन्होंने इतने सारे सिलेक्शंस दिए हैं, तो वो फैकल्टी अगर हमको घर बैठे मिल जाए, क्योंकि अभी तो घर के बाहर जाना सेफ ही नहीं है, तो अगर वही चीज हमको घर पे बैठ के मिल रही है, क्या ऐसा हो सकता है? स्टडी मटेरियल भी एकदम आईआईटी के लेवल का हो, जिसको मतलब 50-60 हजार बच्चे, लाखों बच्चे करके सेलेक्ट हुए हो, आईआईटीएन बने हो, ऐसा है। ऑनलाइन टेस्ट भी होते रहे, अब डाउट भी सॉल्व हो, डाउट का बड़ा वो रहता है। ऐसा तो नहीं होगा कि हफ्ते में एक ही बार डाउट सॉल्व होंगे, या ऐसा तो नहीं होगा कि यार हफ्ते में 10 ही डाउट सॉल्व होंगे, अगर मेरे को किसी हफ्ते 20 डाउट आ गए तो क्या होगा। ये सारी चीजें, एक मेंटर हो जिन्होंने टॉप रैंकर्स को गाइड किया हो। भाई कोई ऐसा है क्या जिन्होंने एयर 300 को गाइड किया हो, एयर 467 को गाइड किया हो, एयर 5 को गाइड किया हो, एयर 1 को 3 बार गाइड किया हो सकता है क्या ऐसा? क्या ये सारी चीजें सिर्फ सपनों में है, या मेरे लिए भी है? एक्चुअली में आपके लिए है, अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखनी है, ये सारे सवाल आपके मन में आने बहुत लाजमी है। क्या ये मेरी जगह पर बैठकर पॉसिबल भी है, जो हमने इतनी सारी चीजें देखी, मेंटर्स भी हो, डाउट भी सॉल्व हो, अच्छा स्टडी मटेरियल भी हो, बेस्ट टीचर्स भी हो, आईआईटी फैकल्टीज भी हो, कोटा की भी हो, सारी चीजें एक जगह पे क्या मिक्स है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, और ये सब होना जरूरी है, क्योंकि बाकी सब लोगों के पास है, तो वो आपके रिसोर्स में आपसे आगे हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 100% इट इज अ यस। सारी चीजें एक जगह पर, एक जगह इकट्ठी, एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी ई-सरल के अंदर। ठीक है, तो 11th अपियरिंग स्टूडेंट्स है जो 12th बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं और जेई 2022 को टारगेट कर रहे हैं। जब मैं जेई बोलता हूं तो आई एम इंक्लूडिंग मेंस एंड एडवांस्ड बोथ। ठीक है, जेई 2021 के सेशन में जो होगा ई-सरल में, आपको ये सारी फैकल्टीज मिलती हैं। एनके गुप्ता सर, यहाँ पे हमने 2 लाख स्टूडेंट्स लिख रखा है, थोड़ा सा पुराना हो गया है, अब ये संख्या बढ़ के 2.5 लाख 3 लाख हो गई है, क्योंकि और सालों में इन्होंने और बच्चे ऐड कर लिए हैं। ठीक है, 25-30 हजार 20-25 हजार बच्चों को आईआईटी में पहुंचा चुके हैं सर ऑलरेडी। ही वाज एक्स वाइस प्रेसिडेंट, और उससे भी इंपॉर्टेंट एकेडमिक हेड एलन कोटा के, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एकेडमिकली खड़ा किया है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मतलब इनके डीएनए में घुसा हुआ है भैया बच्चे को आईआईटीएन बनाना कैसे, वो चीज डायरेक्टली आपको मिलेगी। सारांश गुप्ता सर AR 41, AR 4 NSO में, AR 71 जेई मेंस में, यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि क्रेडेंशियल्स इतने हैं। बीटेक करा आईआईटी बॉम्बे CS से। एनके गुप्ता सर आईआईटी कानपुर से हैं, 8 से ज्यादा साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया। फिजिक्स पढ़ाते थे एलन में, मेरे को खुद को पता है, मैं कई बार ऐसे क्लास में जाता था, यार सारांश सर है चलो क्लास करके आते हैं, मेरे बड़े ब्रदर ही है। बच्चे क्लास में तो बैठे ही हैं, क्लास के बाहर खिड़कियों से भी झांक झांक के देख रहे हैं कि भैया क्या पढ़ाया जा रहा है। आगे प्लेटफॉर्म्स बने होते थे, वहां पे मुड्डे लगा के बच्चे बैठे हुए हैं। 200 की कैपेसिटी है क्लास में, 300-350 बच्चे बैठे हुए हैं। इतनी पॉपुलैरिटी, इतना वो कि मेगा क्लासेस लगानी पड़ जाती थी, जहां पे 1.5 हजार बच्चे बैठ के पढ़ते थे। अब वो दीवाना बंदा कि बच्चा 1.5 हजार बच्चा पढ़ के, मतलब बैठ के पढ़ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको 1 to 1 मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इन्होंने स्ट्रेटेजी बुक भी लिखी है, विच आई थिंक इज द फाइनेस्ट बुक, जो एक एक चीज की इन डेप्थ बात करती है, फ्रॉम सोना उठना कब है, टू टेस्ट कैसे देने हैं, टू शीट की कॉपी कैसे बनानी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, एग्जाम कैसे देना है, अपना मेंटल सेटअप कैसे रखना है, हर चीज इस किताब में आपको मिल जाएगी। दुनिया की लीडिंग कंपनीज गूगल, ओरेकल, गोल्डमैन सैक्स में काम किया है, ये मैं हूं। मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज में, एंड दैट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। तो वो जो वहां पे मैंने प्रैक्टिकली देखा ना, अरे भाई फर्नेस ऐसे बनाते हैं, अरे सॉलिड स्टेट में ऐसे डिसलोकेशंस होते हैं क्या, ओहो इससे ये फर्क पड़ता है, अच्छा तो वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है। तो जो लाइफ में एकदम प्रैक्टिकली होते हुए देखा, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा,
क्योंकि मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ ईसरल में, ठीक है। और जो पूरा ये विजुअलाइजेशन है और इस पे इतनी रिसर्च करी है, जो पूरी पेडागॉजी है ना कि ऑनलाइन में इंटरेक्टिवनेस कैसे लाई जाए। बच्चों को ऐसा लगता है सर क्लास में माहौल होता है, ऐसा लगता है कि टीचर हमसे डायरेक्टली बात कर रहा है। अब इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है ना कि टीचर सिर्फ आपसे बात कर रहा है डायरेक्टली। ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन के साथ, एनिमेशन के साथ, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के साथ, रियल लाइफ स्टोरीज के साथ कैसे कनेक्ट करके पढ़ाया जाए, ये सब। अब इसके अलावा क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा आपको एक पूरा एक सिस्टम चाहिए होता है। आप ऐसे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड होने चाहिए हो कि बच्चे को डाउट आया रिजॉल्व हो जाए। बच्चे को मेंटर से बात करनी है, उसकी क्वेरी जो है वो बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, ठीक है, जो आपकी पढ़ाई को आपके घर बैठे एकदम ऐसे इंस्टेंट बना देती है, एकदम पर्सनलाइज्ड बना देती है, अडेप्टिव बना देती है। तो हमने सोचा यार कि ऐसा कौन है जो ये काम कर सकता है, तो उनको एक IIT फोड़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में वो टेक में भी गॉड होने चाहिए। तो हमने अर्पित माहेश्वरी सर को बुलाया, उनसे बोला कि भाई देखो ईसरल का मिशन ये है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, थॉटफुल एजुकेशन करनी है, 32 करोड़ बच्चों को इंडिया को पढ़ाना है, बेस्ट एजुकेशन देनी है। उन्होंने बोला बिल्कुल करना है, और वो अपनी एक्सपर्टाइज IIT की भी टेक की भी लेके आ गए और अब मिलकर फोड़ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ऑलरेडी लग चुकी है आपके डाउट सॉल्विंग टूल में, अभी उसके बारे में और बताता हूं, ठीक है। तो ये काम करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे चीफ एडवाइजर है अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2, IIT JEE, बीटेक IIT बॉम्बे CS, AR7, AIEEE जिसको आप JEE मेंस बोलते हैं, INPHO के गोल्ड मेडलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, हैकररैंक वगैरह वगैरह, इनफाइनाइट क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली इस कोर्स में कोई बात नहीं, प्लानिंग, रिसोर्सेज और फॉलोअप, भाई हमने प्लान कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है डेली टाइम टेबल बना लिया, आजकल बायो टाइम टेबल वगैरह का बहुत चल रहा है, बस टाइम टेबल बना के छोड़ दो, कुछ नहीं होता उससे। टाइम टेबल तो बना दिया, पढ़ोगे कैसे, किस सोर्स से पढ़ोगे, क्वेश्चन कौन से करोगे, लेक्चर कौन से देखोगे, ये भी तो कोई बताने वाला होना चाहिए, रिसोर्सेज भी तो मिलने चाहिए। सब कुछ हो गया, रिसोर्स भी दे दिए, प्लानिंग भी कर ली। अब 7 दिन जोश रहता है एकदम, ये वीडियो देख के 7 दिन ताबड़तोड़ जोश आ जाएगा, 8वें दिन से फुस। अब उस फुस फटाके को फिर से जलाना पड़ता है, उसके लिए क्या चाहिए, फॉलो अप चाहिए। ये तीनों चीजें जब होगी तो रैंक फूटेगी, वरना नहीं फूटेगी, ठीक है। तो मोटा मोटा कैसे दिखने वाला है, अभी हम दिसंबर 2020 से अपनी तैयारी शुरू करेंगे, 11th का कोर्स खत्म कर लेंगे मार्च अप्रैल तक, डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। इट इज अ पर्सनलाइज्ड कोर्स। अगर आपने 11th ऑलरेडी खत्म कर रखी है तो हम आपकी 12th चालू करवाएंगे। ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। पूरे इंडिया में क्या होता है, भाई ये बैच चल रहा है, इनमें से ये ऑप्शन है, ये ज्वाइन कर लो। अब कोई बैच तो आपकी डे ऑफ ज्वाइनिंग पे चालू होगा नहीं। मैं यार दिसंबर, मान लो आज 2 दिसंबर है या जो भी है, मैं मान लो 5 दिसंबर से कोर्स चालू करता हूं, तो आपकी पढ़ाई अगर 1 दिसंबर से बैच चालू हो गया होगा तो ये आपकी हेडेक है कि आप 1 से 5 में जो पढ़ाया है उसको कवर करो। ईसरल में ऐसा नहीं होता है। 5 को चालू किया ना, 5 से पढ़ाई चालू होगी। 20 को चालू किया ना, 20 से पढ़ाई चालू होगी। 1 जनवरी से चालू कर रहे हो ना, 1 जनवरी से पढ़ाई चालू होगी। क्योंकि यार आप जब पढ़ाई चालू कर रहे हो तब सब कुछ आपका उसके हिसाब से चालू होना चाहिए। यह आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि बैच पहले से चालू हो चुका है, समझ रहे हो। आपको तो आपके सिलेक्शन से मतलब है, कोचिंग में क्या चल रहा है या किसी एकेडमी में क्या चल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है यार। हम तो हमारे टाइम से अपनी प्रिपरेशन को चालू करना चाहते हैं, वो ही रियल पर्सनलाइजेशन है और वो ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा एक स्कीम बता रहा हूं, मार्च अप्रैल तक अपन 11th का कोर्स खत्म कर लेंगे, फिर सितंबर अक्टूबर तक अपन 12th का कोर्स खत्म कर लेंगे और फिर 2 महीने बचेंगे, उसमें अपन रिवीजन कर लेंगे। फिर उसके बाद 12th बोर्ड की पढ़ाई होगी, सेकंड रिवीजन होगा, फिर आपका अप्रैल वाला मेंस आ जाएगा, फिर 3rd रिवीजन होगा तो मई में एडवांस आ जाएगा। तो 3-4 बार आप मिनिमम रिवाइज कर चुके होंगे पूरा कोर्स, तो फोड़ना तो बनता ही है, ठीक है। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर IIT क्रैक कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल है, पहले आप कंसेप्ट को समझो, फिर आपने जो कंसेप्ट को समझा है प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद टेस्ट दो। बच्चे क्या करते हैं, ये वाला पार्ट कर लेते हैं लेक्चर वाला और प्रैक्टिस वाला पार्ट भूल जाता है। भाई हमने लेक्चर कर लिया है, प्रैक्टिस नहीं करी। 50% बच्चा यहीं कट, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ता है उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर भी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, टेस्ट देना भूल जाते हैं। तो यहां से यहां जाने में 50% बच्चा तो कट हो गया, यहां से यहां जाने में और 40% बच्चा कट हो गया। भाई आप सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हो, लेक्चर ही देख रहे हो और टेस्ट नहीं दे रहे, तो एकदम से टेस्ट वाले माहौल में आपसे कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल है यार। मैं सोचूं कि मैं वर्ल्ड कप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेल लूं और इंडिया में ही मैं बस बल्ले घुमा रहा हूं, गली क्रिकेट खेल रहा हूं, वहां पे मेरे को एकदम खतरनाक वाले बॉलर मिलेंगे, मिचेल स्टार्क, मिचेल जॉनसन टाइप के,
कुछ नहीं हो रहा, पहली बॉल पे बोल्ड खत्म, बड़े बड़े प्लेयर ही जाके कुछ नहीं कर पाते, हम क्या करेंगे। तो ये तीनों चीजें आपको साथ में करनी होती है। अब ठीक है, चलो हमने तीनों चीजें साथ में भी कर ली, हमने तीनों चीजें क्या करी, हमने तीनों चीजें साथ में भी कर ली, ठीक है, हम तीनों चीजें साथ में कर रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या आती है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार मैं सवाल करूंगा तो मेरे को डाउट आएंगे। पहली चीज तो डाउट रिजॉल्व होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, बिना डाउट रिजॉल्व किए तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, सर मैं कब कौन सा लेक्चर देखूं, कितने लेक्चर के बाद कौन सी प्रैक्टिस करूं, अब कौन से प्रैक्टिस कर, टेस्ट कौन सा दूं, टेस्ट कितने तरीके के होने चाहिए, फिर मैंने जो टेस्ट दिया उसका एनालिसिस भी मेरे को मिलना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। या फिर कोई मेरे को ये सिखा दे कि एनालाइज करना कैसे, ताकि मैं सेल्फ एनालाइज कर पाऊं। बहुत सारी चीजें इसमें चाहिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, स्मार्टली पढ़ने से रैंक फूटेगी, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक एक करके अपन ओवरव्यू करते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको लेक्चर्स मिलेंगे। तो भाई मैथ्स के लेक्चर्स एनके गुप्ता सर के हैं, फिजिक्स के लेक्चर्स सारांश सर के हैं, और केमिस्ट्री के लेक्चर्स मेरे हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको कंसेप्ट्स को है ना अपने अंदर उतारना है। अब हम कंसेप्ट्स को अपने अंदर उतारेंगे कैसे, क्या सही तरीका होता है लेक्चर्स को देखने का, लेक्चर्स कैसे होने चाहिए। भाई सबसे पहले तो 1-to-1 टीचर्स चाहिए ना। आप एक लाइव क्लास में बैठे हो, वहां पे 600 बच्चे बैठे हैं, अब टीचर किसी के भी डाउट सॉल्व नहीं करता इफेक्टिवली, तो दोनों का नुकसान हो गया। लाइव क्लासेस में ना तो वो विजुअलाइजेशन हो सकता है, ना वो एनिमेशन हो सकते हैं जैसे यहाँ पे चल रहे हैं, ना वो एक्सपेरिमेंटेशन हो सकते हैं, तो ये तो और डबल नुकसान हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद अपनी स्पीड पे पढ़ने का ऑप्शन होना चाहिए। मान लो मैं 11th की तैयारी करके बैठा हूं, मेरे को जीओसी पहले से आता है और मेरे को उसका क्विक रिवीजन करना है, तो मैं लेक्चर को 2x पे चला के देख लूंगा, तो मेरा एकदम क्विकली वो रिवाइज भी हो गया, मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग भी हो गया। या फिर कोई चीज अगर मेरे को जल्दी समझ में आ रही है तो मैं अपना टाइम सेव करूंगा ना, सवाल करने में ज्यादा टाइम लगाऊंगा, टेस्ट देने में ज्यादा टाइम लगाऊंगा, तो मैं अपनी स्पीड पे सीख सकता हूँ। अपने हिसाब से स्पीड डिसाइड कर सकते हो आप इस कोर्स में, 1.5x 2x वगैरह कंसेप्ट को विजुअलाइज कर सकते हो। एक तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब वेव है, देख वेव चल रही है, बोर्ड पे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा वेव, आप ही बताओ। बोर्ड पे तो मेरे को ऐसे पढ़ानी पड़ेगी वेव कि भाई ठीक है ये वेव है, ये देख ये रही वेव, ये देख ये रही, क्या चलती हुई दिख रही है, नहीं चलती हुई नहीं दिख रही है, आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे फायदा क्या है कि हम एक्चुअली में दिखा सकते हैं कि भैया वेव देख ऐसे बनती है, समझ रहे हो। तो विजुअलाइजेशन की इतनी पावर है। एक बार बताओ, बाहुबली मूवी में आपको ऑडियो कैसेट सुना दूं या बोर्ड पे चित्रकारी कर करके बताऊं, तो क्या वो मूवी की उतनी फील आएगी, क्या वो सीन बाय सीन हमको वैसे याद होगी, नहीं। पर अगर आपको उसका वीडियो ऑडियो साथ में दिखा दिया जाए तो हमारे दिमाग में छप जाती है। ऐसे ही इतने प्यारे लेक्चर, एक एक लेक्चर को बनाने में 1 घंटे के हमने 100 घंटे लगाए, लाखों घंटे लगा दिए आपके लिए लेक्चर्स लगाने में, अपने 4 साल लगा दिए ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिले इंडिया का, और जो इंडिया का बेस्ट है बाय फार, इतने डेप्थ में पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हर एक चीज इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। कंटेंट, इस कंटेंट से टॉप रैंक्स आई है भाई, मैंने कंटेंट भी बहुत अच्छा बना दिया पर उससे टॉप रैंक्स आई नहीं रही है, क्या फर्क पड़ रहा है। ईसरल का इतना जबरदस्त रिजल्ट आया है इस बार, मेंस में टॉप 1000 में 7 रैंक है, एडवांस में करीब 3-4 रैंक है। ईसरल का 45% से ज्यादा बच्चा एडवांस के लिए क्वालिफाइड है। आप सोच के देखो कितनी बड़ी बात है, मतलब। और पहले साल में इतनी बड़ी रैंक्स लाना इम्पॉसिबल था। बाकी सारी जगह पे तो ऑलमोस्ट रिजल्ट ही पब्लिश नहीं हुआ है, हमने तो इतनी सारी रैंक्स निकाली हैं। वो दिस इज बैक्ड बाय कि भाई जिस तरह से बच्चों ने पढ़ाई करी है उनकी रैंक भी आई है। आज जो ईसरल में पहला बच्चा एनरोल हुआ था ना, वो आईआईटी मद्रास सिविल में पढ़ रहा है, उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ये इम्पैक्ट है, समझ रहे हो। बेसिक टू जे एडवांस लेवल, मतलब बहुत सही तरीके से एकदम प्लान करते हुए कोर्स को बनाया है, और हर बड़े टॉपिक को छोटे छोटे सब टॉपिक्स में अपन ने डिवाइड किया है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन है, उसके 13 वीडियोज है, तो आप एक एक सब टॉपिक करते जाओ, समझते जाओ, फील लेते जाओ, विजुअलाइज करते जाओ। ऐसे 1.5-2 घंटे एक साथ नहीं बैठना होता है। 1.5 घंटे में यार किसका दिमाग चलता है। चलो कुछ लेक्चर्स होंगे पर मेजरली लेक्चर ऑन एन एवरेज आधे पौन घंटे के हैं। एक सुपर लेजर फोकस स्टेट में एक लेक्चर पढ़ा, चलो उसको समझा, उसको विजुअलाइज किया, फिर आगे बढ़े, समझ रहे हो। ये पहली चीज हो गई भी लेक्चर्स की, तो इंडिया के बेस्ट लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। दूसरी चीज जो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं वो है प्रैक्टिस। और एक बार बताऊं, प्रैक्टिस करने का भी एक सही तरीका होता है। प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या होता है कि पहले तो आपके जो सवाल है ना वो आपके लेवल और पैटर्न के हिसाब से हो। जब मैं जेईई मेंस कर रहा हूं, मेरे को सिंगल करेक्ट चाहिए, टफ भी चाहिए, इजी भी चाहिए, मीडियम भी चाहिए।
जब मैं जे एडवांस कर रहा हूं तो मेरे को मैच द कॉलम भी चाहिए, मोर देन वन भी चाहिए, न्यूमेरिकल भी चाहिए, कभी कभी असर्शन रीजन आ जाते हैं वो भी चाहिए, अलग अलग तरह के मैच द कॉलम भी चाहिए, ट्रिपल मैच चाहिए, मोर देन वन करेक्ट मैच चाहिए। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। ये सारी चीज तब आती है जब आपके बच्चों ने रैंक फोड़ी हो, जो ईसरल के रिजल्ट में साफ दिखता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको शीट्स मिलती हैं। मैंने लेक्चर देखे, मान लो मैंने सेंटर ऑफ मास का या मैंने ग्रेविटेशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देख लिया एक साथ बैठ के। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को पता तो होना चाहिए ना फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद मेरे को सवाल कौन से करने हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बाकायदा शीट्स को 1, 1A, 2, 2A में बांटा है। सो 1 इज सिंपल सिंगल करेक्ट, 1A इज सिंपल एंड मीडियम पैटर्न बेस्ड जो जे एडवांस के हिसाब से, 2 इज टफ सिंगल करेक्ट एंड 2A इज टफ एंड मीडियम पैटर्न बेस्ड सवाल जो वापस से आपके एडवांस के लिए है। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देखे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फील्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सरसाइज 1 में से ये सवाल कर लो, एक्सरसाइज 1A में से ये सवाल कर लो, 2 में से ये सवाल कर लो, 2A में से ये सवाल करो। लेवल वाइज आगे बढ़ रहे हैं। 1 सिंपल किया, कॉन्फिडेंस आया, फॉर्मूला याद हो गया, आहा फील आ गई। उसके बाद 1A करी, अरे मेरे से थोड़े टफ लेवल के प्रॉब्लम भी क्रैक, कॉन्फिडेंस और बढ़ा। 2 करके अगर वो भी क्रैक हो गई तो हो भाई फील आ गया। 2A करके तो आई एम रेडी फॉर एडवांस लेवल। पूरा साइंटिफिकली डिजाइंड है, एक एक चीज आपके लिए पहले से सोची हुई है कि इसको करना कैसे है, आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो अब हमने होमवर्क भी कर लिया साहब। इसके बाद मेरे को पुराने साल के पेपर भी तो दो सर, तभी तो फील आएगी, पता तभी तो लगेगा कि ये मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमुलेशन तभी तो होगा। तो आपके पास जेईई मेंस प्रीवियस ईयर है, वो भी टॉपिक वाइज सॉल्यूशन के साथ। जे एडवांस प्रीवियस ईयर है और 2020 और 19 के जेईई मेन के एनटीए पेपर्स अलग से हैं। जब हमको फुल सिलेबस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होगी तब तो आपके पास प्रीवियस ईयर भी है। तो प्रैक्टिस में हमने शीट्स कर ली, हमने प्रीवियस ईयर कर लिए और ये इतने सफिशिएंट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकती है जे एडवांस और जेईई मेंस में। इतने सारे क्वेश्चन है, कमी पड़ेगी आपको और क्वेश्चन दिए जाएंगे, रुकेंगे नहीं, आप खत्म तो करो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इस तरह से शीट्स होती है, ये प्रीवियस ईयर के हैं। बोर्ड के भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं प्लस टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड क्लियर कराना भी हमारी जिम्मेदारी। उसके भी हम आपको सारे रिसोर्सेज देंगे। रिमेंबर, प्लानिंग, रिसोर्सेज एंड फॉलो अप। ठीक है, तो बोर्ड की भी आपको चीजें मिलेगी। मैं बताता बताता थक जाऊंगा, सारे फीचर पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। देते ही इतनी सारी चीजें, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, दावा कर सकता हूं, पूरे इंडिया में इतने सारे रिसोर्सेज और कोई दे ही नहीं रहा है। जो ईसरल के एनरोल्ड बच्चे का आपको मिल जाए, पूछ लेना, वो पूरे दिल से बताएंगे कि हाँ भाई इतनी चीजें मिल रही है, सोच नहीं सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या है, हमको टेस्ट देने हैं। जैसे आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए, आप क्या करो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो। महीने भर आपने जितनी पढ़ाई करी, उस पढ़ाई को कवर करने के लिए आपको 3 घंटे की प्रैक्टिस कराने के लिए, अच्छा ये भी कहीं पूरे इंडिया में नहीं हो रही है, सिर्फ ईसरल में हो रहे हैं 3 घंटे के टेस्ट। आपको रिव्यू टेस्ट मिलते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी 2 लेवल के होते हैं। जेईई मेन लेवल का दो, अपनी गलतियां देखो, एनालाइज करो, रिवीजन करो दोबारा से, फिर जे एडवांस लेवल का टॉपिक वाइज टेस्ट दो। 2 टेस्ट हो गए ना, जेईई मेन टॉपिक वाइज टेस्ट और जे एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके जेईई मेन के होते हैं, जे एडवांस के होते हैं, सब कुछ नए पैटर्न के हिसाब से चलता है, चेंज होते रहते हैं और हर टेस्ट के बाद आपको इस तरह से कुछ कुछ एनालिसिस मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो मेंटरशिप का सेक्शन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम टीचर सिखाते हैं बाकायदा एनालिसिस कैसे करना है। उसके बेसिस पे बच्चे इतनी प्यारी सी अपनी टेस्ट एनालिसिस की कॉपीज बनाते हैं। अगले टेस्ट में जाने से पहले पिछली बार के टेस्ट एनालिसिस की कॉपी से अपनी गलतियां देखते हैं कि यार मैंने वेक्टर के वो क्वेश्चन में ये गलती करी थी। एक बार आप खुद की करी हुई गलती को दोबारा पढ़ लेते हो ना, आप जिंदगी में फिर वो गलती कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस आपको मिलता है। टेस्ट में सारे चीजों के क्वेश्चंस के अपने सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे एग्जाम्स हैं, जैसे बिट सेट हो गया, अगर किसी को देना है उसके टेस्ट मिलेंगे, बोर्ड के रिव्यू टेस्ट मिलेंगे, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के पूरी एक टेस्ट सीरीज चलती है। एंड में फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं, स्कोर होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है। जो आपकी जरूरत है सब आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सर हमको डाउट बहुत आते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आप आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हो, सिंसियर कैंडिडेट हो, तो डाउट बहुत आएंगे। इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट, और ये बहुत प्राउड मेरे लिए, मतलब हम पूरी टीम के लिए इट इज अ मैटर ऑफ बहुत प्राइड कि इंडिया का पहला 4 लेयर्ड डाउट सॉल्विंग सिस्टम ईसरल ने इंट्रोड्यूस किया। बाकी सब जगह पे या तो सिर्फ लाइव ही डाउट सॉल्व होते हैं, या फिर सिर्फ वीडियो सोल्यूशन ही मिलते हैं, या फिर उनका एक खुद का डाउट सॉल्विंग टूल ही होता है, या फिर मेरे को तो कोई और पता भी नहीं है कि कोई ऐसे भी करता है कि आपको कोई फोन पे टीचर के साथ कनेक्ट करा देता है डाउट सॉल्व करने के लिए। रियल बात यह है कि ईसरल में ये चारों चीजें होती है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे चारों चीजें। बताओ आपको क्या क्या होता है।
इंडिया की पहली 4 लेयर डाउट सॉल्विंग सिस्टम। आप डाउट पूछते पूछते थक जाओगे, हम बताते बताते नहीं थकेंगे। सबसे पहले आपने जो शीट्स करी उसके आपको बहुत इन डिटेल टेक्सचुअल सॉल्यूशन मिलेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 सबके एकदम डिटेल में सॉल्यूशन है। 80% डाउट आपकी यहीं पे क्लियर हो गए क्योंकि टेक्सचुअल सॉल्यूशन से हमको समझ में आ जाता है। तो 80% डाउट क्लियर हो गए। अब सर बाकी 20% का क्या? बाकी 20% के लिए आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस की सुविधा होती है। ठीक है, आपको क्या मिलेंगे भाई? आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। शीट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। 10% डाउट हमारे और क्लियर हो गए क्योंकि टीचर ने वीडियो देख के बता दिया। ठीक है, हो गया ये काम। इसके बाद सर हमको है ना कुछ थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और पूछने हैं, सर हमको क्रॉस क्वेश्चन और करने हैं, सर हमको थोड़ा सा और अलग मैकेनिज्म जानना है, अलग मेथड जानना है। तो इसलिए ई सरल में आपके पास एक डाउट सॉल्विंग टूल होता है, वहां पे आपने डाउट पोस्ट करते हो। बच्चे ने बोला सर फिजिक्स का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का डाउट है, अपनी इमेज खींच के भेज दी, उस इमेज का उसको एक अलग सोल्यूशन मिल गया जो शीट से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हो, किसी भी उसका इमेजेस अपलोड कर सकते हो, आपको वॉइस के थ्रू या रिटन के थ्रू आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। चलो भाई, अब डाउट सॉल्विंग टूल पे भी हमने पूछ लिया। सर फिर भी हमको तो ना एक टीचर से लाइव इंटरेक्शन चाहिए सर, बहुत फील आती है उसमें, सर हमारी इच्छा हो रही है। इंडिया में वापस से बता रहा हूं, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लग रही है यार। ई सरल की टीम रोज 10-15 घंटे लगी पड़ी है, जुटी पड़ी है। हर दिन मंडे टू सैटरडे डेली बेसिस पर लाइव डाउट सेशंस हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के। 2 से 7 के बीच में, दिन में 2 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक डेली कोई ना कोई टीचर लाइव डाउट सेशन ले रहा है। कैसे आपके डाउट छूट जाए भाई? तो ये अपना 3rd लेवल हो गया। दिस इज लेवल 3। लेवल 1 वाज शीट के सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस। लेवल 2 वाज डाउट सॉल्विंग टूल। लेवल 3 इज लाइव डाउट क्लासेस। ठीक है, और इसके बाद लेवल 4 होता है कि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको तो टीचर से ही बात करनी है। आप अपने मेंटर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि टीचर से कनेक्ट करवाओ, वो मेंटर्स आपको टीचर से कनेक्ट कराएंगे और आपके ओवर द कॉल डाउट सॉल्व होगा, मतलब होगा। तो आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, फोड़ेंगे। छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। चलो ये सब हो गया। अब सर इसके बाद एक बात बताओ, आपने ये सब तो बता दिया, पर हमें ये कौन बताएगा कि मैं कौन सा चैप्टर कितने दिन में करूं? हमको ये कौन बताएगा कि हमको अभी टेस्ट देना है? हमको ये कौन बताएगा कि हम सही तो चल रहे हैं? या फिर अगर कभी हम मक्कारी काटने लग गए, हम थोड़े से लीनियंट हो गए, तो हमको मोटिवेट कौन करेगा? इस पूरी जर्नी में हमारे साथ कौन चलेगा? तो वापस से इंडिया की पहली 3 लेयर्ड मेंटरशिप, 3 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप का प्रोग्राम है, जहां पे आपके पास एक होता है पर्सनल एकेडमिक मेंटर, विच इज लाइक योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर। आप इनसे कुछ भी बोल सकते हो। सर आज है ना मेरे घर में बहुत शोर हो रहा था, बच्चों के ऐसे ही कॉल्स आते हैं मेंटर के पास, सर मेरे घर में ना दीदी की शादी है, 10 दिन मेरे जाने वाले हैं, आप तरीका बताओ मैं इसको अवॉइड कैसे करूं? सर मेरे को है ना लड़की का चक्कर हो गया है सर, और मैं बिल्कुल ऐसे बाहर जा रहा हूँ, मैं सब पगला हो गया हूँ उसके पीछे, आप बताओ मेरे को क्या करना है? मेंटर्स हेल्प करते हैं, मेंटर्स आपसे बात करते हैं। ये हालत है आज ई सरल के पर्सनल मेंटर की, तो कि बच्चों के कॉल आ रहे हैं। कल मेरे पास सुयश का कॉल आया था, सर प्लीज मेंटर से मना कर दो, मेरे को टेस्ट देने के लिए पीछे ना पड़े। उल्टे कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज मेंटर से बोल दो कि कॉल करके ये नहीं बोले कि और पढ़ना है। सर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। इंडिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा, सब जगह ऐसा होता है। आप है ना महीने में 2 बार बात कर लेना, आप है ना महीने में 4 बार बात कर लेना। जब भाई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को तो 4 दिन में 4 बार बात करनी पड़ेगी ना, मैं ऐसे सेशन तो फिक्स कर नहीं सकता। गंदा वाला पर्सनलाइज्ड आपके साथ आपके चलने वाले आपके बड़े भाई बहन की तरह से रहेंगे, और ये सब वो मेंटर्स हैं जिन्होंने पिछले साल इतने ताबड़तोड़ रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई चलो ये मेंटर्स कभी चूक गए तो प्रोग्रेस मेंटर्स भी होते हैं। आपको हमने टाइम टेबल दिया था, ई सरल में टाइम टेबल भी मिलता है, वो बताता हूं अभी कैसे काम करता है, कि 10 दिन में इतना इतना पढ़ना है। अब ये है ना ऐसे चील की नजर से, बाज की नजर से देखते रहते हैं, इसको 10 दिन में इतना पढ़ना था, इसने किया क्या? नहीं किया। तो ये आपके मेंटर्स को इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ये देखो आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अब बोलना मत फिर आप कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ा और ये, और तुमने बताया नहीं, हम तो बता रहे हैं, फोन करके बोलो इसको। और ये नहीं सुन रहा तो पेरेंट्स को फोन करो, पेरेंट्स को फोन भी होता है, अभी बता देता हूं। जिनको अपने पेरेंट्स से डर लगता है वो सोच समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। पर हम तो आपको पढ़ाएंगे क्योंकि आपका करियर हमारी ही तो जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल हो गया। थर्ड लेवल आपके जो हम तीनों टीचर्स हैं, सारांश सर, मैं, एनके सर, इसके अलावा जो ई सरल की और फैकल्टीज हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। परसों मेरा रात को 9 बजे सेशन था,
इट वॉज सपोज टू बी 9 to 9:30 सेशन, वो चला 9 to 10:30, इतना एक्सटेंड हो गया। पर जब तक एक एक बच्चे की क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई, मैं बैठा रहा कि भैया तू तो पूछ, क्योंकि आपका डाउट हमारी जिम्मेदारी है, उसको क्लियर करके ही मानेंगे। ठीक है, पक्का? आगे बढ़े। तो अब पर्सनलाइज मेंटरशिप इस तरह से काम करते हो, बहुत सिंपल है। आपको जो है इस तरह से एक शेड्यूल दिया जाता है, ये शेड्यूल पूरा आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड होता है कि इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। इनके पूरे ड्यूरेशन इन आवर्स लिखे हुए हैं ताकि आप अपने हिसाब से डेली बेसिस पे प्लानिंग कर सकें। आपको ये करीब 14 दिन की प्लानिंग है, किसी में 15 की, किसी में 13, 10, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक का साइज एंड उसकी टफनेस लेवल पे ये डिसाइड करते हैं। तो बहुत पर्सनलाइज्ड टाइम टेबल मिलता है, इस टाइम टेबल के बेसिस पे आप पूरा पढ़ते रहते हो। तो यार आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होती रहती है, आपको सब कुछ मिलता रहता है। इसके अलावा बच्चों को दिक्कत आई, बच्चों ने हमसे करीब 15 अक्टूबर के आसपास डिमांड करी थी कि सर हमको नोट्स चाहिए, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। ई सरल की टीम ने 15 अक्टूबर को जो डिमांड आई थी, उस डिमांड को 27-28 अक्टूबर को सारे नोट्स अपलोड कर दिए। 15 दिन के अंदर अंदर हमने 0 से लेकर सारे नोट्स अपलोड कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको आज बता रहा हूं वही फीचर रहेंगे। ई सरल में हर महीने फीचर्स ऐड होते हैं ताकि आपकी पढ़ाई इजी हो सके। पूरे नोट्स यार, एक एक लेक्चर के नोट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको रिवीजन चाहिए होगा, उसकी ऑलरेडी हमने तैयारी कर रखी है। आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी रिवीजन करना होगा, उसके लिए माइंड मैप्स बना के रख रखा है। मतलब यार इतने फीचर हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन मोर। आपको ऐसा लगेगा ये क्या हो रहा है, इतनी बॉम्बार्डिंग कैसे हो गई है, बट फील आने वाली है, फोड़ने वाले हैं हम लोग कि इसको करा कैसे जाए। आपको ये रिसोर्स चाहिए ना, ले बेटा ले, अभी तेरे को देते हैं। टेस्ट एनालाइज कैसे करना है ऑलरेडी पता है, सुबह जल्दी कैसे उठना है ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है। उसके अलावा छोटे छोटे नए नए वीडियोस ऑलरेडी आते रहते हैं। टेस्ट देने के सर इतने तरीके होते हैं, बताओ ना क्या क्या होते हैं, सारे बता रखे हैं। सही टाइम पे सही चीज अपने आप आपको आगे से आगे मिल जाएगी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ई सरल की ब्यूटी है। और आप डिसिप्लिन रहें, मोटिवेटेड रहें और गाइडेड रहें, इसके लिए ऐसे सेशंस होते रहते हैं। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज की केस स्टडीज करते रहते हैं ताकि आपको उससे मोटिवेशन मिले। आखिरी 1 महीने में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 6 महीने में क्या होनी चाहिए, 1 साल में क्या होनी चाहिए, ये सारे वीडियोस आपको देते रहते हैं ताकि आप गलत तरीके से ना पढ़े, एकदम सही तरीके से पढ़ते रहे। ठीक है, तो बहुत प्यार भरी बातें भी होती है, कभी तकरार भरी बातें भी होती है, बट आपका हम साथ नहीं छोड़ते हैं। और ये जो कोर्स है जिसको हम चैंपियन कोर्स बोल रहे हैं 2022 का, इस कोर्स की प्राइसेस भी बहुत 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 ही अफोर्डेबल है। ठीक है, तो आप मतलब यू हैव एवरीथिंग टू गेन एंड नथिंग टू लूज। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल, आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं वहां पे रजिस्टर करें। ई सरल की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को तो अभी कोर्स चालू करना है, मेरे को तो अभी पढ़ाई चालू करनी है, ई सरल के ऐप इंस्टॉल करके वहां पे आप स्टोर पे जा सकते हैं और स्टोर से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली। इतने सारे फीचर्स एक सिंगल कोर्स में इंडिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आपको अभी तक रियलाइज हो ही चुका होगा। ठीक है, तो जैसा हम बोलते हैं ई सरल है तो सब सरल है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि यार जितना ज्यादा आप लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो ना, हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। हम इस तरह के और फोड़ू चीजें आपके लिए लेके आते रहेंगे। बस, तो अब सुन लिया ना, अब और क्या, इससे लंबा नहीं, अभी के अभी जाओ और आग लगाओ। पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, प्रचंड करनी है। ऑल द बेस्ट।